प्रश्न नंबर 6 में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई हो। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले पार्ट में कहा गया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। सामान्य शब्दों में इस सवाल पे हमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने इसी के सापेक्ष में एक और रेखा का समीकरण अपने मन से लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि जो हम नई रेखा का समीकरण लिखेंगे वो इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद करती हो। तो पहले इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के सापेक्ष एक अन्य रैखिक समीकरण ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो हमने बस केवल रेखा का समीकरण निकालना है और इस तरह के काफ़ी समीकरण माने जा सकते हैं। किसी भी रेखा के समीकरण में x आता है, उसके साथ एक गुणांक आता है और y के साथ में भी एक गुणांक आता है और एक कांस्टेंट टर्म आता है, बराबर के बाद 0 आता है। तो हमने ये रिक्त स्थान भरने हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए दी गई रेखा जो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कह लें। तो a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 3 है और c1 बराबर -8। तो हमने जो अभी की रेखा निकालनी है डॉट डॉट x प्लस डॉट डॉट y प्लस डॉट बराबर 0, इसको हम कह लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के टाइप की। तो हमने यहाँ पे a2 भरना है, b2 भरना है और c2 भरना है और इस तरीके से भरना है कि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करें। और इन दोनों के लिए प्रतिच्छेद करने की कंडीशन हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हमने यहाँ पे बनानी। तो अगर x के साथ यहाँ पे 2 है तो x के साथ अगर यहाँ पे अगर हम 3 ले लेते हैं तो a1 अपॉन a2 हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 3, क्योंकि a1 2 a2 हमारा 3। तो हमारा b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3 नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू भरनी है इस तरीके से भरनी है कि 2 अपॉन 3 ना आए। तो अगर ये 3 है तो ये वैल्यू आप कुछ भी भर लें, जैसे कि अगर हम 5 भर लेते हैं तो ये 3 अपॉन 5 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और यहाँ वाले मान को हम कुछ भी भर लेते हैं, इसको हम 7 कर लेते हैं। अब इसको कोष्टक हटा लेते हैं, दूसरे शब्दों में या करके हम इसे कह सकते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी रेखा मिली है जो दी गई रेखा को प्रतिच्छेद करती होगी। सवाल नंबर 6 के सेकंड में प्रतिच्छेद करती रेखा हो को बदल के समांतर रेखाएं हों कह दिया गया है। तो हमारा पूरा सवाल बनेगा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई हो। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि सेकंड पार्ट में समांतर रेखाएं हों। सेम वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने पहले पार्ट में बनाया था। इसके सापेक्ष हमने एक नई रेखा माननी है जो कि इस रेखा के समांतर आए। तो एक बार पहले पार्टी की तरह ही लिख लेते हैं दी गई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के सापेक्ष एक नई या एक अन्य रैखिक समीकरण ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाएं हों बराबर। तो पहले वाले पार्टी की तरह ही रेखा के समीकरण में x आता है, कुछ गुणांक होगा, y के साथ भी कोई गुणांक होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, बराबर के बाद 0 होगा। और ये रेखा हमने इस तरीके से माननी है कि दी गई रेखा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के समांतर हो। तो अगर हम पहले वाले पार्टी की तरह ही पुनः 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 को लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो हमारा a1 जो है आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया माइनस का 8। तो हमने जो इस बार समीकरण निकालना है डॉट डॉट x प्लस डॉट डॉट y प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0, डॉट डॉट हमने भरना है। इस रेखा को हमने कह दिया कि ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के तरीके की है। तो यहाँ पे हमने a2 b2 और c2 भरने हैं
और इन रेखाओं में एक खास बात ये होनी चाहिए कि ये समांतर होनी चाहिए, और समांतर के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, समांतर के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 जो है बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन ये दोनों ही मान बराबर नहीं होने चाहिए C1/C2 के। तो हम अगर इसको 2 कह रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके A2 को 4 मान लेते हैं, तो A1/A2 हो गया 2/4 यानी कि 1/2। तो हमने B1/B2 भी 1/2 बनाना होगा, तो अगर ये 3 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं, तो B1/B2 3/6 1/2 आ गया। अब हमने C1/C2 की जो वैल्यू है वो 1/2 नहीं आनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी है। तो हमने -8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा, तो ऐसी कंडीशन में C1/C2 भी 1/2 आ जाएगा। तो हमने -16 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लेनी है, तो हम प्लस का 16 भी ले लें तो काम हमारा चल जाएगा। यानी कि हमारा जो रैखिक समीकरण बन गया 4x + 6y + 16 = 0। इसको हमने बॉक्स में डाल दिया और आंसर लिख दिया है। अब हम इस समीकरण को अगर देखते हैं तो इसमें A1/A2 2/4 1/2 होता है, B1/B2 3/6 यानी कि 1/2 होता है, C1/C2 -8/16 यानी कि माइनस का 1/2 होता है। यानी कि शुरुआत की दो वैल्यू तो बराबर आ रही है, लेकिन C1/C2 के बराबर वो नहीं आ पा रहा है। तीसरे पार्ट में पहले और सेकंड पार्ट की तरह ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पे संपाती रेखाएं हूँ लिख दिया गया है, तो पूरा सवाल हमारा बन गया। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई हो, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखाएं हों। तो पहले दो पार्ट की तरह ही हम लिख देंगे। दी गई रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 के सापेक्ष एक अन्य रैखिक समीकरण ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखाएं हों बराबर। हमने रेखा के समीकरण में देखा है कि x के साथ कोई गुणांक होता है, y के साथ भी कोई गुणांक होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, बराबर के बाद 0 होता है। तो हमने ये जो कोष्टक के अंदर की क्वांटिटी है इनको भरना है। तो अगर हम दी गई रेखा के समीकरण को देखते हैं तो ये है 2x + 3y - 8 = 0। तो अगर हम इसे a1x + b1y + c1 = 0 मान लें, तो a1 हमारा हो गया 2, b1 हमारा हो गया 3, c1 हमारा हो गया -8। तो हमने जो अभी समीकरण निकालनी है x + बराबर 0 निकालनी है। इसको अगर हम a2x + b2y + c2 = 0 मान लें, तो हमने A2 B2 और C2 को यहाँ पे भरना है, और इस तरीके से भरना है कि ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। और तो हमारे पास संपाती रेखाएं के लिए कंडीशन होती है, संपाती रेखाओं के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और दोनों ही वैल्यू बराबर होती है C1/C2 की, यानी कि तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसको अगर हम 4 कर दें, और 3 को अगर हम कर दें 6, और -8 को अगर हम कर दें -16, यानी कि हम हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा A2 की जगह पे 4 आ गया, B2 की जगह पे 6 आ गया, C2 की जगह पे -16 आ गया। तो अगर हम A1/A2 निकालें तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, B1/B2 निकालें तो 3/6 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा, और C1/C2 निकालें तो -8/-16 ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में डाल के आंसर लिख देते हैं। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आंसर निकाले, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही आंसर हो। इस सवाल के प्रत्येक पार्ट पे अनगिनत आंसर हो सकते हैं। हमने बस केवल एक पर्टिकुलर आंसर निकाला हुआ है।